बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है बिहार से। बिहार के समस्तीपुर में धान अधिप्राप्ति को लेकर जिलाधिकारी सख्त है। किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान और गुणवत्ता पर जोर दिया गया। समस्तीपुर के जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने जिले में चल रहे धान अधिप्राप्ति यानी कि पैडी प्रोक्योरमेंट कार्य की वास्तविक स्थिति का जायजा लेने के लिए विभिन्न अधिप्राप्ति केंद्रों और सीएमआर गोदामों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य समय पर मिल सके और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे। इधर निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने धान की आवक, भंडारण क्षमता और मिलिंग प्रक्रिया की गहन समीक्षा की। उन्होंने विशेष रूप से किसानों को धान खरीद के 48 घंटे के भीतर उनके बैंक खातों में राशि का हस्तांतरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही अधिप्राप्ति केंद्रों पर धान में नमी की जांच कड़ाई से करने और सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप ही धान खरीदने के निर्देश दिए गए। इधर सीएमआर गोदामों में चावल के सुरक्षित भंडारण और वहां से उठाव की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया ताकि केंद्रों पर धान रखने की जगह की कमी ना हो। इधर जिलाधिकारी ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि केंद्रों पर आने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और उनके लिए पेयजल तथा बैठक की उचित व्यवस्था हो। इस अवसर पर जिलाधिकारी के साथ जिला आपूर्ति पदाधिकारी, वरीय उच्च समर्था प्रबंधन, जिला प्रबंधन भी उपस्थित रहे। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने जिला प्रबंधन को यह भी स्पष्ट निर्देश दिया कि मिलिंग के बाद चावल की आपूर्ति में किसी भी स्तर पर देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि जिले के प्रत्येक वास्तविक किसान को उनकी उपज का उचित मूल्य समय पर मिले और अधिप्राप्ति प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहे। यह निरीक्षण ऐसे समय में हुआ जब जिले में धान अधिप्राप्ति की प्रगति धीमी है। इधर समस्तीपुर जिले में कुल 292 केंद्र होने के बावजूद 97,000 मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले अभी तक केवल 23,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। कुछ प्रखंडों में अभी तक धान क्रय केंद्र खुले भी नहीं है। ऐसे में जिससे किसान अभी फसल व्यापारियों को कम दामों पर बेचने को मजबूर है। प्राप्ति का काम जो 1 नवंबर से शुरू हुआ था, उसके बाद पैक्सों के द्वारा लगातार धान खरीदा जा रहा है और अब मिल के माध्यम से कुटाई करते हुए और जो फोर्टिफाइड राइस है, जो उच्च कोटि का, जो उसमें हम लोग सामान जोड़ते हैं 1% एनरिचमेंट के साथ, उसके हिसाब से आज शुरू हो गया है और ये लगातार अब ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिससे कि जो पैसा है रिवॉल्विंग मनी भी लगातार जाएगा और क्षेत्र में हमारे जितने भी किसान हैं उनका जो सीएमआर है, मतलब धान के समतुल्य, वो भी हम लोग के क्षेत्र में आएगा। गोदाम की क्षमता सर कितना है? नहीं, यहाँ पे तो अभी हम लोग के 2 गोदाम हैं 5000 एमटी के। इसके अतिरिक्त भी जो आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग उसमें जो प्राइवेट गोदाम है या सरकारी अन्य गोदाम अन्य जगहों पे उसको भी ले लेंगे। और कुल मिला के ये है कि जल्दी से जल्दी हमारा जितना भी धान है उसको उसके समतुल्य सीएमआर आ जाए ताकि पैक्सों को भी समय भुगतान हो जाए और एक जो व्यवस्था है उसके साथ। अगली खबर बिहार के छपरा जिले से है, जहां छपरा की चर्चित एएनएम अंजलि कुमारी मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मुजफ्फरपुर रेल जिला की वरीय पुलिस अधीक्षक वीणा कुमारी ने साफ किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गैंगरेप की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट मंगाई है, जिसके बाद ही अंतिम निष्कर्ष निकाला जाएगा। इधर छपरा जंक्शन स्थित जीआरपी थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में रेल एसपी ने बताया कि मृतक के पिता जितेंद्र राय के आवेदन पर मेडिकल वार्ड के जरिए दूसरी बार पोस्टमार्टम कराया गया था, लेकिन उसमें भी दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही यह पूरी तरह स्पष्ट होगा कि दुष्कर्म की घटना हुई थी या नहीं। वहीं रेल एसपी वीणा कुमारी ने यह भी कहा कि 2 से 3 दिनों के भीतर पूरे मामले का खुलासा किया जा सकता है। फिलहाल पुलिस यह जांच कर रही है यह मामला हत्या है या आत्महत्या का। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट और डॉग स्क्वाड की रिपोर्ट का आपस में मिलन किया जाएगा। वहीं सीसीटीवी फुटेज में अंजलि कुमारी को रात के समय अपने क्वार्टर से निकलकर रेलवे लाइन की ओर जाते हुए देखा गया है। इस संबंध में आसपास के लगे दर्जनों कैमरों की फुटेज खंगाली जा चुकी है।
वहीं गौरतलब है कि 26 दिसंबर को छपरा जंक्शन के पास बुढ़िया माई मंदिर के समीप रेलवे ट्रैक से एक युवती का सिर कटा शव बरामद हुआ था। बाद में उसकी पहचान एकमा थाना क्षेत्र निवासी 24 वर्षीय अंजलि कुमारी के रूप में हुई थी। शव की पहचान के बाद मृतक के पिता के बयान पर श्रेया इमरजेंसी अस्पताल डॉक्टर पंकज कुमार, कंपाउंडर अखिलेश कुमार और फिरोज के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इधर रेल एसपी ने दो टूक कहा कि किसी भी नतीजे पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी। सभी वैज्ञानिक और तकनीकी रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई पूरी तरह से सामने आएगी। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी एक रेल ट्रैक पर एक बॉडी मिली थी जिसका यूडी किया गया था। यूडी के बाद परिजन आए थे और उन्होंने बताया कि पृथ्वी के साथ कुछ अनहोनी हुई है और कांड दर्ज कराया गया। हमने कांड दर्ज किया और दर्ज करने के बाद हमने अनुसंधान प्रारंभ किया। अब तक के अनुसंधान के क्रम में जितने भी साक्ष्य आए हैं और इसमें सबसे ज्यादा हमने सीसीटीवी फुटेज को देखा है जो हॉस्पिटल में है, जो हॉस्पिटल में से जुड़े बैंक है उसके सीसीटीवी फुटेज और जितने भी अगल बगल हमारे संभावित सीसीटीवी फुटेज थे उसके अवलोकन से ये स्पष्ट हुआ है कि किसी सडन प्रोवोकेशन की वजह से जो मृतका है वो अपने आवासीय स्थल से छुपकर भागी और छुपकर भागकर वो स्टेशन की तरफ आई है और स्टेशन की तरफ से जो घटना स्थल है वहां तक जाने के मतलब वहां तक वो पहुंची। इस स्टेशन का जो बीच का हिस्सा है, जो पटरी वाला हिस्सा है, वहां पर सीसीटीवी कवरेज नहीं है, लेकिन जिस जगह से उनके अंतिम रूप से उनको सीसीटीवी में हम लोग देख पा रहे हैं वहां से सीधे वो स्टेशन की तरफ मुड़ी है और उसके बाद के बहुत सारे समय में जब हम लोग देखा है तो उसके पीछे किसी के जाने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। जो हॉस्पिटल जिसमें वो काम करती हैं वहां के सीसीटीवी फुटेज को देखा गया है। सीसीटीवी फुटेज में ये स्पष्ट है कि उनको जो वहाँ के मैनेजर हैं उनसे थोड़ा सा उनके साथ सडन प्रोवोकेशन तो है। हम ये मानते हैं कि उसके बाद ही वो किसी कारणवश ये स्पष्ट हो पाएगा जब हम उनको लेकर आएंगे तो हम बिल्कुल स्पष्ट करेंगे आपको। अभी बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है बिहार के जहानाबाद से। जहानाबाद से एक खबर सामने आ रही है जहां नगर निगम क्षेत्र में चलने वाले ऑटो के लोकल किराए में वर्ष के बाद सिर्फ 2 रुपए की मामूली बढ़ोतरी की गई है। यह निर्णय शिक्षित बेरोजगार टेम्पो चालक संघ ने लिया है। बढ़ते हुए किराए की सूची अब बस स्टैंड, स्टेशन, कचहरी और शहर के प्रमुख मार्गों पर लागू होगी। यात्री और चालक दोनों इस मामूली वृद्धि से संतुष्ट हैं। वहीं यात्रियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में 2 रुपए की बढ़ोतरी कोई बड़ी बात नहीं है। टेम्पो चालकों ने भी यही कहा कि जहानाबाद छोटा शहर है, इसलिए ज्यादा बढ़ोतरी करना उचित नहीं था। वहीं वीरेंद्र कुमार दास, जिला सचिव टेम्पो संघ, ने कहा कि किराए बढ़ने से ना यात्री परेशान है और ना ही चालकों को। कुल मिलाकर यह सीमित बढ़ोतरी संतुलित निर्णय मानी जाती है और शहरवासियों व चालकों का समर्थन पा रहा है। बढ़ोतरी क्या लोकल किराया 5 की जगह 7 रुपए किया गया है जी। क्या इससे आप लोग कैसा लग रहा है? हम लोग को तो ठीक ही लग रहा है, इससे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई परेशानी नहीं है। लोकल किराया बढ़ोतरी होना चाहिए। हाँ, बढ़ोतरी होना भी चाहिए सर, ऐसे तो 5 रुपये में क्या होना जाना है। कितने आपकी यादों में कितने सालों के बाद जहानाबाद ये कम से कम तो ये बढ़ना हो गया 3 साल पहले बढ़ा था। 3 साल पहले? हाँ, 3-4 साल पहले। 4 साल पहले? हाँ, उसके बाद ये बढ़ा। याद में? हाँ, हम लोग की याद में। अच्छा। तो जहानाबाद में वैसे किराया पहले अन्य शहरों में पहले तो 1 रुपये से स्टार्ट हुई है। 1 रुपये से स्टार्ट में 5 रुपये आ गया, 5 रुपये से जगह पर 7 रुपये हो गया। मतलब ज्यादा आप लोगों को कोई प्रभाव नहीं डाला? अभी कोई प्रभाव नहीं डाला, कोई लोग भी नहीं कर रहा, आसानी से मिल रही है, आना जाना कर रहे हैं। हाँ, आना जाना कर रहा है। मोहम्मद अरशद। आप भी जहानाबाद में जी, जी।
इसमें प्रशासनिक सहमति है। हमने आवेदन दिया था परिवहन विभाग को कि लंबे अरसे से 2013 के बाद सभी जगह बिहार में किराया बढ़ी, लेकिन जहानाबाद में कोई संशोधन नहीं हुआ। इसलिए हम लोग जो है परिवहन विभाग को आवेदन दिया, जबकि 2021 में बिहार सरकार परिवहन विभाग ने भाड़ा बढ़ाया, उसमें भी हम लोग लागू अपना भाड़ा किराया नहीं कर पाए। तब हम लोग लगातार जो है 2 दौर की बैठकें डीडीसी साहब के साथ हुआ, डीटीओ साहब के साथ हुआ। वहाँ से फाइनल होने के बाद जो है फिर हम अपने कमेटी को बैठाए कि भाई भाड़ा हम लोग आसान तरीके से, क्योंकि आम पब्लिक यहाँ लोकल क्षेत्र है, लोकल क्षेत्र में हम लोगों का किराया जो है सुलभ होना चाहिए, आसान होना चाहिए, ताकि आम पब्लिक अपनी पैकेट से भाड़ा दे दे और उसके ज़्यादा वजन भी नहीं पड़े। इसलिए हमने जो है पूर्व के किराए में 2 रुपया वृद्धि किया। कोई समस्या है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। कोई ऐसा है जो कहते हैं कि जानकारी नहीं है, तो उसमें कहते हैं तब दे ही देते हैं, ऐसा बात नहीं। कितने सालों से यहाँ आप चला रहे हैं ऑटो? ये तो करीब 7 साल हो गए। 7 साल से। किराया कितने सालों के बाद बढ़ा है? किराया लगभग 3-4 साल के आसपास है। 4 साल। हाँ, 3-4 साल। क्या मतलब आप महसूस करते हैं कि किराया जहानाबाद के आम शहरों की अपेक्षा कम है या ज़्यादा है? देखिए, अभी फिलहाल पीछे तो कम था, अभी तो लग रहा है कुछ ठीक पे आ गया है। आप लोगों के लिए ठीक है? लगभग ठीक ही है यहाँ के हिसाब से। छोटा शहर है, चाहिए तो था महंगाई के हिसाब से ना। हाँ, मतलब भीषण ठंड के बीच सुपौल पुलिस ने एक कॉर्पोरेट होटल में छापेमारी कर जुआ खेलते 10 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही मौके से लगभग 6 लाख रुपए नगद, मोबाइल, एटीएम कार्ड सहित कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए हैं। दरअसल सुपौल पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सुपौल पुलिस ने अवैध गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सुपौल सदर थाना क्षेत्र के लोहिया चौक स्थित एक कॉर्पोरेट होटल में छापेमारी की, जहां होटल के कमरे से जुआ खेलते हुए 10 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 6,25,452 रुपए नगद, मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड समेत कई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद किया है। बताया गया है कि यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नशा, जुआ और लॉटरी जैसे अवैध गतिविधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे हैं विशेष अभियान के तहत की गई है। इसके साथ ही दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि उक्त होटल में अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही है। सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुपौल एवं पुलिस उपाध्यक्ष साइबर के संयुक्त नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसके बाद होटल में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान होटल के एक कमरे में जुआ खेलते हुए कुल 10 व्यक्तियों को रंगे हाथ पकड़ा गया। मौके से 6,25,452 रुपए नगद सहित 12 मोबाइल फोन, 21 एटीएम कार्ड, 14 लाइसर फ्लाइन कार्ड सेट और साथ ही सिगरेट का पैकेट, तंबाकू, गुटखा, पासा, पैन कार्ड समेत अन्य सामान बरामद किए हैं। इसके अलावा आरोपियों की निशानदेही पर 2 कार, 2 मोटरसाइकिल एवं 7 आरसी को भी विधिवत जब्त कर लिया गया है। पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपियों द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है, जिसके बाद सुपौल सदर थाना में मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को विधिवत हिरासत में लिया गया है। आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है और सभी को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। इधर सुपौल पुलिस ने कहा कि जिले में अवैध गतिविधि, जुआ, नशा और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। सुपौल पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध गतिविधि में संलिप्त लोगों में हड़कंप मच गई है। कारोबार के खिलाफ सुपौल पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई किया जा रहा है। इसी बीच कल पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि लोहिया चौक में स्थित कॉर्पोरेट होटल में कुछ अवैध गतिविधि चल रहा है। इसका सत्यापन एवं आगे की कार्रवाई हेतु SHO सदर मिस्टर रावत के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसका मॉनिटरिंग SDPO सदर एवं DSP साइबर के द्वारा किया गया। और ये जो सूचना जो प्राप्त हुई उसका सत्यापन हेतु रेड किया गया और जिस होटल से 10 लोगों को डिटेन किया गया और उन लोगों के पास से जो जुआ खेलते हुए उन लोगों को पकड़ा गया है।
और इन लोगों के हाथ से 6,40,000 के आसपास पैसा और 12 मोबाइल एवं 21 ATM कार्ड बरामद किया गया है। इसके अलावा 2 बाइक एवं 2 4 चक्का गाड़ी भी सीज किया गया है। इस पर पुलिस द्वारा कांड दर्ज करके आगे के अनुसंधान किया जा रहा है। इस पर पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ अनुसंधान किया जाएगा और इस पर जो भी और लोग इन्वॉल्व है उन लोगों का भी एविडेंस कलेक्ट करके उन लोगों का भी फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।